हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सा निटिंग का मेथड बताऊंगी। इसकी हेल्प से हम कुछ भी बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। तो एक हमने यहाँ पे थिक वूल को यूज़ करना है। अगर आप थिन वाली वूल यूज़ करना चाहें तो उसके 2-3 स्ट्रैंड्स को मिला के लेना है। यहाँ पे देखिए, एक बैम्बू स्टिक मैंने ली है और एक वूल की लेंथ ली है। तो 300 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लेंथ ली है। तो इस तरीके से हमने नॉट लगानी है बैम्बू की स्टिक में। तो इस तरीके से देखिए, हमने वूल को हाफ में इस तरीके से डिवाइड किया। पहले उसको हाफ में इक्वली डिवाइड किया, फिर लूप बना के इस तरीके से लूप बनाया और अपनी स्ट्रिप को लूप के अंदर से निकाल दिया। तो देखिए, बहुत इजी है। इस तरीके से हमने अपनी इस जो वूल की स्ट्रिप्स है इनको बांधना है बैम्बू स्टिक में। तो देखिए, इस जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, एक मैं मिनी ब्लैंकेट बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो वो छोटे से साइज़ की बनेगी। अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ को इंक्रीज़ करना होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपने इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए आपको विड्थ बढ़ाने के लिए अपनी नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स इंक्रीज़ करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं 8 स्ट्रिप ले रही हूँ, तो आप 10 या 12 स्ट्रिप लेके बनाएं। और अगर आपको इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आपको अपनी स्ट्रिप की लेंथ को इंक्रीज़ करना होगा। तो बाकी सेम ही मेथड रहेगा, बस आपको लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 स्ट्रिप लूँगी और एक स्ट्रिप की मेरी लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक मिनी ब्लैंकेट बना रही हूँ मैं, या फिर आप उसको कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपनी सारी नॉट्स को बैम्बू स्टिक में इस तरीके से अटैच करना है। एकदम इजी मेथड है ये और बहुत ही यूनिक है। अगर आपको निटिंग क्रोशिया नहीं आता तो भी आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब नॉट्स को हमने अच्छे से टाइट कर लेना है खींच के। और ये मेरी सब नॉट्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो गई। अब मैं क्या करूँगी, एक और वूल की स्ट्रिप लूँगी और उसको एक साइड से बांध दूँगी बैम्बू स्टिक में। अब क्या करना है, देखिए, ये मैंने अपनी फर्स्ट स्ट्रैंड लिया, उस वाली जो हमने वूल को रखा है उसके नीचे से इस तरीके से लेके आई और नॉट लगाई। फिर अगेन ले गई, फिर उस वूल के स्ट्रैंड से नीचे से निकाला और इस तरीके से नॉट लगा ली। तो फर्स्ट स्ट्रैंड की 2 नॉट लगा ली। अब दूसरा स्ट्रैंड लूँगी और उसकी भी मैं 2 नॉट्स लगाऊंगी सेम तरीके से। तो जो हमने वूल को सेपरेट एक लगा के रखी है उसकी हेल्प से हम इसको पैटर्न को बनाएंगे। तो उसके नीचे से निकाल के इस तरीके से टाइट करेंगे और नॉट्स को लगा लेंगे। तो सारे स्ट्रैंड्स में हमने ये स्टेप को रिपीट करना है और अपने पैटर्न को बनाना है। तो देखिए, और एक स्ट्रैंड से हमने 2 नॉट्स को लगाना है। तो देखिए, क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस करके लेके गई, उस वूल के स्ट्रैंड के नीचे से निकाला और नॉट लगा ली। फिर उसके नेक्स्ट स्ट्रैंड को भी सेम ही तरीके से वूल के नीचे से निकाला और नॉट लगा ली। फिर अगेन लेके गई, नीचे से निकाला स्ट्रैंड के और फिर नॉट लगा ली। तो देखिए, बेसिकली इसी एक स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है और सारे स्ट्रैंड्स को इसी तरीके से वूल के इस तरीके से नीचे से निकालना है और नॉट्स को लगाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि सीक्वेंस में हमने स्ट्रैंड्स को लेना है। तो जो पहले स्ट्रैंड है उसको पहले लेना है और जो बाद का स्ट्रैंड है उसको बाद में लेना है। आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं करना है, पैटर्न ख़राब हो जाएगा। तो सीक्वेंस में ही स्ट्रैंड को लेना है, एक स्ट्रैंड की 2 नॉट लगानी है। तो इस तरीके से देखिए, वूल के नीचे से हमने निकालना है और उसको टाइट करके नॉट लगानी है। तो इस तरीके से आपका जो ये पैटर्न है वो बनता रहेगा। बहुत इजी है, क्विक है और कोई भी इसको बना सकता है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये पैटर्न कैसा लगा। और इस तरीके से देखिए, हमने सारे स्ट्रैंड्स को लेते हुए नॉट्स को लगाते जाना है। तो देखिए, इस तरीके से हम जो अपनी फर्स्ट लाइन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से अपने हर स्ट्रैंड को लेते जाएंगे, 2 नॉट्स लगाते जाएंगे। तो एक स्ट्रैंड में 2 नॉट्स लगानी है। और इस तरीके से देखिए, मेरी ये फर्स्ट जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। मेरा फर्स्ट देखिए पैटर्न, इस तरीके से पैटर्न ये बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन
कंप्लीट हो गई है। अब क्या करूँगी, मैं ये स्ट्रिप को कट कर दूँगी थोड़ा सा एंड को छोड़ के, और अब दूसरी स्ट्रिप इंट्रोड्यूस करूँगी सेम इसी तरीके से। तो ऐसे हमने क्या करना है, अब मैं एक सेफ्टी पिन लूँगी और उसको इस तरीके से लगाऊंगी कि ये जो स्ट्रिप है हमारी ये हिले नहीं। तो इस तरीके से फर्स्ट वाली लाइन में लेते हुए मैंने इस स्ट्रिप को अटैच कर दिया और ऐसे ही उसको रख दिया। अब इस वाली जो स्ट्रिप है इसकी हेल्प से हम नॉट्स लगाएंगे। तो जैसे फर्स्ट लाइन में हमने फर्स्ट स्ट्रिप को लेके नॉट्स लगाई थी, यहाँ पे हम सेकंड स्ट्रिप को लेके नॉट्स लगाएंगे। तो अगेन इसी तरीके से उस स्ट्रिप के क्रॉस में ले गए, नीचे से निकाला और खींच के टाइट कर दिया, फिर इसको क्रॉस में ले गए, नीचे से निकाला और टाइट कर दिया। तो फर्स्ट स्ट्रिप की 2 नॉट्स लगा ली, सेकंड स्ट्रिप की भी सेम तरीके से 2 नॉट्स को लगाना है और इसी हमने स्टेप को रिपीट करते हुए अपनी सेकंड लाइन को भी बनाना है। तो देखिए एकदम क्विक इजी मेथड है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये पैटर्न जो है वो बनता है। इस तरीके से हमने अपनी नॉट्स को बनाते जाना है और ये पैटर्न अपने आप बनता रहेगा। एक स्ट्रिप से 2 नॉट्स को लगाना है। तो देखिए इसी तरह के तरीके से हम हर लाइन के लिए एक अलग स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी हेल्प से नॉट्स बनाते जाएंगे और अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए सेकंड स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस किया और इसी तरीके से नॉट्स को लगाते गए। तो इस निटिंग के मेथड की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं थर्ड स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपनी थर्ड लाइन को बनाने के लिए। अगेन सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने इसे अटैच कर दिया ताकि ये हिले नहीं। थोड़ा सा एंड हमको छोड़ना है दोनों साइड पे और अब इसकी हेल्प से हम अपनी थर्ड लाइन की नॉट्स को बनाएंगे। अगेन क्रॉस में ले गई, नीचे से निकाला, खींच के टाइट कर दिया, फिर क्रॉस में ले गई, नीचे से निकाला, खींच के टाइट कर दिया। अब अपनी सेकंड स्ट्रिप को ले गई, अगेन अपनी स्ट्रिप से नीचे से निकाला और टाइट कर दिया और इसी तरीके से हमने अपनी थर्ड लाइन को भी बनाना है। बस इसी तरीके से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए आप अपना ये पूरा पैटर्न बना लें इस नॉट्स के स्टेप को रिपीट करते हुए और बहुत इजी एंड क्विकली ये बन जाएगा और बहुत ही सुंदर बनता है। आप इसकी हेल्प से ब्लैंकेट, मफलर, बेबी मैट, बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। बस उसी हिसाब से आपने स्ट्रिप्स को बढ़ाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 8 स्ट्रिप्स ले रही हूँ तो आप 15 स्ट्रिप्स लेके बनाएं तो आपका काफ़ी बड़ा ब्लैंकेट बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने 300 सेंटीमीटर की लेंथ ली है। आप चाहे तो आगे नॉट लगा के वूल के स्ट्रिप्स को बढ़ा सकते हैं या स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लेंथ की वूल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लाइन के लिए मैंने 4th स्ट्रिप को अटैच किया, अगेन नॉट्स लगाते हुए पैटर्न को बनाया। तो देखिए इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बनेगा और इसी स्टेप को, इसी एक स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है और इस पूरे पैटर्न को बनाना है। तो देखिए एकदम इजी सा ये एक स्टेप है और हम इसी को ही रिपीट कर रहे हैं। तो हर लाइन के लिए एक नया स्ट्रैंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी हेल्प से अपना ये पैटर्न हम बना रहे हैं। तो जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 8 लाइंस को बनाया है और अब मैं अपना ये सेफ्टी पिन निकाल दूंगी। जो स्टार्टिंग में एक नॉट लगाई थी फर्स्ट स्ट्रिप की उसको भी खोल दूंगी और ये हमारा मिनी ब्लैंकेट या फिर आप कोस्टर कह सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके एजेस को ट्रिम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बैम्बू स्टिक से इसको निकाल देते हैं और जो हमने नॉट लगाई थी उसको हम खोल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये ओपन हो जाएगा। आपने इसको बैक साइड में इस तरीके से पुश करना है और ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो बीच से हम
अपनी सारी स्ट्रैंड्स को कट कर देंगे। और अब हम करेंगे ट्रिम। तो सारे हमारे जो अनइवन ये स्ट्रैंड्स हैं निकले हुए, इसको हम सभी डायरेक्शन से इक्वल लेंथ में ट्रिम करेंगे। तो जितना भी आप छोड़ना चाहें, छोटी बड़ी उतनी लेंथ आप लें और बाकी को ट्रिम कर दें। अगर आप और बड़ा पैटर्न बनाना चाहें तो आप थोड़ा इस पैटर्न को और बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वल लेंथ में हमने लेते हुए अपनी स्ट्रैंड्स को ट्रिम कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी है। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोम की हेल्प से अपनी वूल के स्ट्रैंड्स को ओपन करूँगी। तो इससे क्या होगा, ये ओपन हो जाएंगे वूल के स्ट्रैंड्स और इसका लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप, ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो करें, अगर आप नहीं करना चाहें तो जैसे हमारा पहले था आप उसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से एजेस को ओपन कर रही हूँ। चारों डायरेक्शन से हमने जो भी हमारी स्ट्रैंड्स हैं सबको अच्छे से कोम करना है। और देखिए इस तरीके से ये हमारे फेदर सा का लुक आ जाता है, क्योंकि ये वूल जो है वो सब अपने स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं। तो अब हम इसको अगेन ट्रिम करेंगे। आप चाहे तो साइड से राउंड शेप भी दे सकते हैं। और इस तरीके से हमने एक्सेस जो हमारी वूल है उसको कट कर लेना है। तो देखिए एकदम रेडी है हमारा। ये कोस्टर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं या कान्हा जी के लिए मिनी ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत इजी एंड क्विक है इसको बनाना। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।